नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली के भारत मंडपम में। आज हम आए हैं 4 तारीख को और यहाँ पर हम अटेंड करने वाले हैं दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल B2B टॉयज एंड गेम्स एक्सपो, जो कि हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 में लगा हुआ है और ये 4 से 7 जुलाई तक चलेगा। ये इसमें एंट्री फ्री है और बाकी के कार्यक्रम है वो भी एंट्री फ्री है उसमें भी। और दूसरा है प्लास्टिक के ऊपर एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन है। यहाँ पर भी काफी सारी मशीनें वगैरह हैं कि प्लास्टिक से क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, ये भी हम देखेंगे। इसका हॉल नंबर 6 है। और साथ ही साथ यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार जी भी आए हुए हैं और ये अपने जन्मदिन के अवसर पर आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी जाने के लिए और ये तमाम चीजें हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें रखेंगे। ये पूरी वीडियो एक रो फॉर्म में होने वाली है, बहुत ज्यादा एडिट नहीं है। अगर आप नहीं जा पा रहे तो आप यहाँ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। कितने लोग सप्लायर हैं, कितने लोग मैन्युफैक्चरर कैसे काम करते हैं, क्या हम अपना ई-कॉमर्स बिजनेस बना सकते हैं या फिर कोई अपना ब्रांड बना सकते हैं इनके थ्रू मिल करके, ये सारी जानकारी हम आज लेंगे और कोशिश करेंगे कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे हमारा और आप सभी का एक अच्छा सा कंपनी बन जाए, हम कुछ पैसे कमा सकें। इसके सामने गली है, हम जिग-जैग करके घूमने की कोशिश करेंगे ताकि हम सारे स्टॉल कवर कर पाए। देखते हैं कि क्या हम सारे स्टॉल कवर कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ का ये लोकल अनुभव है। इस तरीके से अगर आप अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपने मतलब यदि बच्चे हैं तो उनके साथ आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको एक एक्सपोजर मिलेगा देखने के लिए, समझने के लिए। देखिए माहौल क्या है ना कि एक दिन में नहीं होता है कि आप सोचे एक दिन में आ जाएं फिर आपको सब कुछ हो जाए एक ही दिन में, लेकिन वो नहीं हो सकता। आपको बार बार आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा टॉय है जिसको पानी में डालने पर, गर्म और ठंडे पानी में डालने पर इसका रंग बदलता है। ठीक है, तो ये एक अलग ही मतलब रंग बदलने वाला ये टॉय है, सिलिकॉन का बना हुआ था, कोई मटेरियल और भी इस्तेमाल किया गया होगा इसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा था, देखने में लग रहा था कि ऐसे भी इसके साथ भी कुछ काम किया जा सकता है। हम बारी बारी से स्टॉल्स विजिट कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि किस मटेरियल से ये काम करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या प्राइसिंग रहती है इनकी, कितने में माल देते हैं, बल्क में देते हैं, कहाँ देते हैं, इनका वेयर हाउस कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कहाँ है, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ लोग बता रहे थे, कुछ लोग जैसे कि थोड़ा बिजी भी थे यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे लोग बताएंगे नहीं, आप बारी बारी से पूछेंगे तो आप खड़े रहेंगे। लेकिन ये स्टॉल इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर कि आप नहीं मतलब कवर कर पाओगे एक दिन में पूरा। तो इस तरीके से यहाँ पे डिस्को वाले हैं और इनका तो भाई कैटलॉग ही इतना महंगा है कि क्या ही बताऊँ। मुझे लगा 200 रुपये का तो ये कैटलॉग बांट रहे हैं। तो ये बड़ी ही मतलब पुरानी कंपनी है, 1970 से ही है, तो इनका तो नाम ही चलता है वैसे भी। तो इनका एक प्रोडक्ट ये बड़ा ये चला, इसमें गेंद वगैरह बच्चे खेलते हैं, फेंकते हैं और उसको स्कोर वगैरह कर सकते हैं। तो आप यहाँ आके आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने लिए अपना ब्रांड वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक शौक चल रहा था कि ये डायनासोर के मुंह से आग वगैरह निकल रहा था, पपी वगैरह, ये काफ़ी क्यूट लग रहा था, काफ़ी लोग देख रहे थे। तो ये देखो लूसा करके कंपनी है, लूसा USA, मतलब कि ये जो इनका प्रोडक्ट है USA को जैसा लगता है टारगेट करते हैं। तो यहाँ से पता चलता है नाम से भी, नाम भी बहुत मायने रखता है अपने ब्रांड वगैरह के लिए। इनका प्रोडक्ट ही काफ़ी महंगा लग रहा था मुझे। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं। दिल्ली में लगा हुआ है एक्सपो, ठीक है, भारत मंडपम में है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं, जबकि दिल्ली के लोग यहाँ नहीं है, जो आसपास के लोग यहाँ नहीं है। तो अगर आप आसपास में रहते हैं दिल्ली के तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। ठीक है, आपको आना ही चाहिए, अपने बच्चों के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए। इस तरीके की चीज़ें, इस तरह का इन्वायरमेंट बार बार नहीं मिलता। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप यहाँ जरूर आए, सीखे समझे कैसे काम होता है, तभी आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। यहाँ पे तमाम तरह के मटेरियल यूज होते हैं टॉय बनाने में। यहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिला कि जो एक व्यक्ति है, एक यहाँ पे अगर स्टॉल है तो वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही काम कर रहा है, टॉय की कैटेगरी में ही अलग तरीके से काम कर रहा है। कोई सिर्फ बॉल ही बना रहा है, या तो कोई सिर्फ चिड़िया ही बना रहा है, कोई सिर्फ कार ही बना रहा है, कोई कुछ मतलब एक चीज़ काम कर रहा है, उसी में वेराइटी बना के काफ़ी सारा मतलब उसमें एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आने के बाद ही पता चले कि कोई कैसे काम करता है, यहाँ पे किस तरीके की मशीनें यूज होती हैं, कौन सा मटेरियल यूज होता है। तो ये सारी जो जानकारी है वो शायद अलग से आपको नहीं मिल पाए, वो यहाँ पे आके ही पता चल रहा है।
जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ इसके अंदर आप ना सर्च वगैरह कर सकते हैं नाम से कि ये ऑनलाइन क्या सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो इस वीडियो को आप पॉज कर करके जहाँ जहाँ आपको लगे कि मुझे कुछ दिख रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के नाम किसी न किसी रूप में आ जाए, तो आप इस तरीके से पॉज कर करके वीडियो को रोकें और देखें कि यहाँ पर क्या क्या है। कुछ ऐसा है जिसको हम दीवारों में लगा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी टॉय है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं यहाँ पे किस किस तरह के टॉयज हैं। ये देखिए, तो ये सेंसरी मोटर वाले भी हैं, तो हर एक तरीके से यहाँ पर मौजूद हैं। BTS करके हैं, इनका जो है ना सारा प्रोडक्ट टेडी वगैरह से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा था। तो टेडी में भी काफ़ी स्कोप है, लेकिन इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लोगों ने मतलब बहुत ही कम मार्जिन पे भी काम करते हैं काफ़ी लोग। लेकिन हाँ, ये भी बात है, अगर आपका प्रोडक्ट अलग है, तरीका अलग है, तो हाई मार्जिन भी है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि इसमें लोग लग्जरी लोग नहीं पसंद करते। तो टेडी हाई मार्जिन पे भी बिकता है, लो मार्जिन पे भी बिकता है। और ये टॉयज वगैरह थे, ये भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और इसमें सेल वगैरह से चलने वाले थे, रिमोट वाले थे, बहुत सारे थे, जो कि अगर यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों को लेकर आ जाए ना, अगर आप कोई सीनियर वगैरह इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों वगैरह के लाएंगे तो उनका जो मानसिक जो लेवल है ना वो बढ़ेगा, मतलब जो उनका स्तर है सोचने का वो बढ़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें हैं। हालांकि देखो, एक दिन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप ये सोचे एक दिन में लाके क्या कर देंगे, नहीं। एक दिन में आप कोई क्लास पास नहीं करते, पूरे साल भर जाते हैं, फिर उसके बाद ही पास करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें प्रोसेस में है। अगर आप आएंगे, रेगुलर आएंगे, अगर आप दिल्ली में है तो ये तो आपके लिए खजाना है मानिए, क्योंकि आप दिल्ली में है, आप जल्दी से आ सकते हैं। लोग बताते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है या किसी और काम में है तो आप पैसे देकर भी जाइए। विदेश में लोग जाते हैं एक्सपो इस तरीके का देखने के लिए। ये तो शुक्र मनाइए कि आप अगर आसपास हैं तो जरूर आइए। अगर आप किसी और राज्य में हैं तो भी आप आइए, कुछ समय निकालिए, आइए, क्योंकि ये मौके इस तरीके के एग्जीबिशन हर जगह नहीं मिलते और ये सीखने के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट होता है मेरे हिसाब से। तो हालांकि बचपन में तो हमें ये सब हमें नहीं मिल पाया, लेकिन अब मिल रहा है, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कर पाए। देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैं कोशिश कर रहा था कि आपको चीज़ें दे। ये तराजू वगैरह था, ये है पाई मैट्रिक्स, स्काई इज नॉट द लिमिट, 16 GB, ठीक है। टेलीस्कोप है, ये ऐसे खिलौने हैं जो हम कभी अफोर्ड नहीं कर पाए। इतना ही कवर किया है अभी तक, हमने इतना ही कवर किया है। ये लाइन पूरी इधर से इधर तक, अभी ये लाइन पूरी बाकी है और ये पूरा का पूरा बाकी है वहाँ तक लास्ट तक। हमें लगभग 2 घंटे हो गए होंगे, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा यहाँ तक घूमते घूमते। प्रिंटिंग सोल्यूशन, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये मशीन टॉयस वगैरह को प्रिंट करने के लिए थी। जैसे कि कोई टॉयस है, उसकी आंख वगैरह बनाना, छोटे छोटे टॉयस नहीं होते हैं वैसे वाले, तो वो वहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा दिख रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, छोटा मोटा एक टॉयस वगैरह था, उसकी आंख वगैरह बना रहे थे ये लोग, तो वो प्रिंटिंग वगैरह के लिए था। ये वाली रो मुझे काफ़ी यूनिक लगी, क्योंकि इस रो में कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी थे स्टूडेंट टाइप के लोग थे, जिन्होंने अपना कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, मतलब कोई गेम बना रखा है, कोई खिलौना बना रखा है, कोई डिज़ाइन बना रखा है। तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर थे और काफ़ी एनर्जेटिक थे। सभी लोग अपने अपने स्टॉल पे अपना बता रहे थे प्रोडक्ट के बारे में। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने कृषि से संबंधित कोई गेम बना रखा है, इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, क्योंकि अभी ये नए नए हैं तो इनके पास कोई वेबसाइट नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, कोई कैटलॉग नहीं है। तो इन्होंने अपना वहाँ पे बता रहे थे और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। अगर कोई इनसे संबंधित है, इनके गेम में कोई रुचि रखता है, इनके प्रोडक्ट में कोई रुचि रखता है, तो इनके साथ मिलकर के काम कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आपको मैंने दे ही दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब थे, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे लोग हैं यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, तो ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो कुछ छोटे लोग भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं जो इस मार्केट में हैं। इसके बाद हम लोग प्लास्टिक वाले एक्सपो में आ गए थे। यहाँ पर काफी सारी बड़ी बड़ी मशीनें थी, काफी खर्चीली मशीनें थी, और यहाँ पे प्लास्टिक के दाने वगैरह, मतलब जैसे प्लास्टिक बनता है, कैसे कैसे बनता है, किस तरह का बनता है, किस किस वैरायटी से बनता है, मतलब तमाम सारी चीजों की मशीनें थी। यहाँ पे मोटा पैसा अगर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मशीनें ही काफी महंगी महंगी थी। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भारत मंडपम आना चाहते हैं घूमने, कभी भी एक्सपो लगता है, इसके बाद लगेगा और लगता ही रहेगा, तो आप लोग खाने पीने का कुछ लेकर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे चलते चलते घूमते फिरते ना थकावट हो जाती है, तो आप खाते पीते रहेंगे तो आपको एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि ये जरूरी है एनर्जी बने रहना। तो आप ला सकते हैं, यहाँ पे अलाउ है, और एंट्री वगैरह फ्री है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, तो आप यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कई बार मेट्रो पे भी इन सब के टिकट मिलते हैं, तो वहां पे भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे आएंगे तो सारी चीजें आपको बैक टू बैक पता चल जाएगी। जो ये आप मशीन अब देख रहे हैं ना, ये है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये दुनिया की सबसे पहली सॉर्टिंग मशीन है, जो कूड़ा वगैरह अलग अलग छांटती है, इस तरीके से प्रोसेसिंग करती है, तो ये दुनिया की सबसे पहली मशीन है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था। बाकी सारी मेरे को अनुभव तो काफी अच्छा रहा मेरा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे लोग मिले, विदेश के लोग मिले, यहाँ के लोग मिले, मतलब चीजें ऑल द बेस्ट थी मेरे हिसाब से। तो इस तरह का मैनेजमेंट भी काफी अच्छा था, देख के तो लग रहा था कि मतलब कितना खर्चा कर रखा है, लेकिन अच्छा था भाई साहब, मजा आ गया।